तीन महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, अपने हृदय में माँ की छवि को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में आइए, हम सभी के ध्यान में आइए। अपने आँखों में, अपने हृदय में माँ की छवि को स्थिर करेंगे। दोनों हाथों पे श्री माता जी, हमें सुबह के ध्यान में अवस्था दीजिए। श्री माता जी, जिन्होंने हमें परेशान किया है या जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। हमारे कारण यदि किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। अपने हाथों पे
माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। अपने तीनों नाड़ियों को देखेंगे बारी बारी। अपने चित्त को एड़ा नाड़ी पे नीचे से ऊपर। क्षमाता जी, आप ही तो श्री महाकाली हैं। आपको कोटि कोटि नमन। केवल एड़ा नाड़ी को नीचे से ऊपर देखते रहेंगे। फिर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। क्षमाता जी, आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। आपको कोटि कोटि नमन। पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर देखेंगे। फिर सुषुम्ना नाड़ी। क्षमाता जी, आप ही तो श्री महालक्ष्मी भी हैं। आपको कोटि कोटि नमन। क्षमाता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। अपने चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान। क्षमाता जी, आप ही तो श्री ब्रह्मदेव सरस्वती भी हैं। हमारे स्वादिष्ठान में जागृत हो जाइए। सेंटर स्वादिष्ठान पे चित्त रखते हुए। सेंटर नाभि। क्षमाता जी, आप ही श्री लक्ष्मी और नारायण भी हैं। हमें समाधानी बनाइए। पूरा चित्त सेंटर नाभि। अपने राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को फील करेंगे, देखेंगे वहां। क्षमाता जी, अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को देखते रहेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को फिर से सेंटर हृदय पे। क्षमाता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा हैं। हमारे हृदय में जागृत हो जाइए। क्षमाता जी, हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्त कीजिए। फ्रंट आज्ञा। बैक आज्ञा। सिर के तालु भाग पर संपूर्ण चित्त। क्षमाता जी, हमें थोड़ी देर के लिए निर्विचारिता देकर हमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी कल मैंने आपको बताया था कि सहज योग में जब आप पार हो जाते हैं तो क्या चीज हो जाती है। इस तरह से आप गुणातीत में उतरते हैं और गुणातीत में उतर के आप किस तरह से अपनी चेतना में चैतन्य लहरियों को देखते हैं और उनके द्वारा दूसरों का उद्धार करते हैं। यह गुणातीत का आशीर्वाद। यह कलयुग का भी बड़ा भारी आशीर्वाद है और इसकी भविष्यवाणी पहले बहुत बार हो चुकी है कि कलयुग में जब बहुत से लोग परमात्मा को खोजते हुए जंगलों में, अंदरों में और बड़ी बड़ी कठिन तपस्या में संन्यास्त भाव से मां का पाचारण कर रहे थे, उनकी भक्ति का फल, उनके पाचारण का फल कलयुग में होने वाला है, जहाँ पर की सहज में ही कुंडलिनी की जागृति हो करके और सामूहिक उद्धार होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, लोकपाल। सो तो सहज योग की बात सही है और जिसके बारे में कहा है वो भी सही बात है, क्योंकि सहज जो है वही एक तरीका प्रकृति का है। प्रकृति का अपना तरीका कोई सा भी असहज नहीं है, सब चीज सहज होती है। जैसे अपने श्वास लेना, हर तरह का काम जो प्रकृति करती है, जीवंत कार्य, वो सारा ही सहज होता है। लेकिन सहज योग में एक सहज होने के नाते कुछ प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि मनुष्य इतना असहज है, मनुष्य ने अपने को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, मनुष्य ने अपने को इस कदर घेरे में डाल दिया है और इतना अपने को गलत चीजों से एकाकार मान लिया है कि मनुष्य के लिए सहज होना ही कठिन बात है। और ये सहज योग की पहली कठिनाई है। पहली कठिनाई सहज योग की यह है, जैसे कि मनुष्य के मन में ये विचार है, अपने देश में विशेष, कि जब तक आप संन्यास नहीं लेंगे तब तक आप परमात्मा का नाम ले भी नहीं सकते, धार्मिक ही नहीं हो। अब संन्यास लेना बिल्कुल बाहर की बात है, बिल्कुल ही अधार्मिक बात, उसका अंदर के संन्यास से कोई मतलब ही नहीं बनता। अंदर की साधुता जो है वो और चीज है और बाहर का दिखावा बिल्कुल और चीज। बहुत से लोग अंदर से साधु होते हैं, बाहर से गृहस्थी में होते हैं। राजा जनक जैसे एक ही हो गए थे उस जमाने में, लेकिन आज वैसे अनेक हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं तो फिर गृहस्थ ही सामान्य लोग हैं और गृहस्थ ही लोग इसके अधिकारी हो गए। लेकिन गृहस्थ कितने कॉम्प्लिकेटेड है वो भी एक अजीब चीज है, क्योंकि गृहस्थी के लोग जब मेरे पास आते हैं अधिकतर, अभी जैसे यहाँ पे अधिकतर औरतें रो रही थी, वही बात है कि हमारे बेटे का ठीक कर दो, हमारी बीवी ऐसी खराब हो गई, हमारा लड़का ऐसा खराब हो गया, हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में लोग बच्चे बीमार रहते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ। गृहस्थों के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, इसलिए गृहस्थ की वृत्ति भी बड़ी छोटी थी, उसमें विशालता नहीं है। उसको अपना अगर बच्चा बीमार है तो बहुत बड़ी बात लगेगी, दूसरे का बच्चा बीमार है तो कोई नहीं लगेगा। जैसे अपना बच्चा अगर घर में बीमार है, अगर पड़ोसी ने रेडियो चला दिया तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दूसरे का बच्चा अगर बीमार है तो अपने यहाँ रेडियो बज रहा है, अगर पड़ोसी आके कहे भाई मेरा बच्चा नहीं सोता है, रेडियो बंद कर दे, तो कल अच्छा दरवाजा बंद करें, हमारा रेडियो नहीं बंद होता। यही बात है, सहज योग में हमने सामान्य लोगों को लिया हुआ है और गृहस्थी के लोगों को लिया। गृहस्थी के प्रश्नों की वजह से ही
सहज योग धीरे धीरे 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो फिर 2 कदम पीछे आता है। एक आदमी सहज योग में समझ लीजिए पुरुष पार हो गया, बीबी नहीं। पुरुष का पार हो गया, वो आधा अधूरा ही है, अभी लटकता हुआ वहां चिपक रहा है, उसकी बीबी उसको खींचेगी, अरे इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं क्यों नहीं पार हूं, ये कौन होके पार होने वाले। मन में से दुष्टता है एक तरीके, तो उसको ही लगेगा मेरा पति होगा मैं क्यों नहीं, तो उसको सिखाएगी इसमें क्या रखा है ना बात। कहोगे कि माँ ने कैसे जाना, माँ तो सबका जानती। फिर वो कहेगी कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें यह गड़बड़ है, उसमें ये घपला, उसमें। अब वो पति है, वो सोचता भाई ये तो मेरी बीवी है, अरे मेरा इससे कोई विशेष संबंध है ही, जन्म का तो कोई संबंध होगा ही, तो जन्म जन्मांतर का कोई संबंध है ही, तो जब तक मेरी पत्नी इस चीज को नहीं मानती तो मैं इसको कैसे मानू। वैसे वो चाहे दूसरी औरत के साथ दौड़े कोई अड़चन, तो उसको हरने होने, वो चाहे अपना पैसा किसी औरत पे खर्च करे उसमें उसको हर नहीं, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सहज योग में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से बड़ा पक्का हो जाती है, ये बात नहीं, क्योंकि सहज योग आपको प्रेम सिखाता है। तो प्रेम सिखाने की वजह से वो अपनी बीवी के प्रति भी करुणामय हो जाता है और बीवी के लिए भी सोचने लगता है, और बीवी जो है उल्टा बढ़ाती है पट्टी, तो सहज योग क्यों चलता है डावाडोल। जिनके सहारे हैं वो लोग हैं गृहस्थी, वो सब डावाडोल लोग हैं। ये बड़ी भारी सहज योग की विपदा। बार बार चित्त जो है छोटी चीज में उलझ जाता है, बहुत छोटी चीज में। भाई तुम क्यों नहीं आए, ओ मेरे पति का वो ऐसा था, उसकी बहन के फलाने का डिगाने का वो शादी ब्याह हुआ, मैं तो जाना ही। ठीक है जाओ, ये नहीं कि संसार के कोई कार्य को छोड़ेगा, लेकिन जो अपने अंदर से शक्ति आ रही है, जिसके सारे हमें उठने का है, जो परम का कर्तव्य, उसको महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जब तक आप महत्वपूर्ण और वही सब कुछ नहीं मानिएगा तब तक आपका गृहस्थ नहीं ठीक होने वाला, आपको कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। उसमें चाहे पत्नी रुकावट डाले आप उसकी बात मत, कोई भी रुकावट डाले आप उसको दो बात समझाइए, उसको कहिए ये गलत बात। अब देखिए सहज योग में आपने जाना है कि नाभि चक्र का बहुत स्थान है, जहाँ पे कि लक्ष्मी जी का वास। अगर आपकी पत्नी पर उनकी नाभि अगर खराब होगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपके घर में कभी पैसा रुक नहीं सकता, आपका पैसा सब बह जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी की नाभि ठीक होकर अगर वो भी पार हो जाए, आप भी पार हो जाए, तो आप पे संतोष आ जाएगा, घर में लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी का राज्य का मतलब बहुत पैसा आना ही नहीं होता, उसका संतोष, उसका आनंद, उसकी शोभा, उससे यश, उसका दान, उसका भय। जैसे कोई बड़े घर की लड़की आई आपके यहाँ ब्याह का, बड़े घर की आई, तो आपने देखा सब ये तो अजीब है, समझ में नहीं आता, सवेरे 4 बजे उठ करके अपना घर नहीं साफ करती, कमरा नहीं साफ करती, सब ठीक से नहीं रखते। वो बड़े घर की लड़की, उसका बहुत सारे नौकर है, तो उसको तुमने कहा कि ये कैसे भाई तुम्हारा तरीका में समझ नहीं आता, तुम सवेरे देर से उठी, आराम से अपना चाय पी रही, ये कर रही, दिखने में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बेकार की लड़की लेके आ गई भाई, लेकिन वो तो आपकी बहू आई है, आपने कोई नौकरानी तो नहीं डाली थी, वो तो आपकी बहू आई। लेकिन आप एक छोटे घर की लड़की आई, वो सवेरे 4 बजे उठेगी, बिस्तर सब ठीक कर देगी, सब ठीक ठाक करके रख देगी। लेकिन आपके घर में अगर कल कोई नौकर आ जाए तो आप देखिएगा कि जो बड़े घर की लड़की होगी उसको दिल खोल करके एक अपनी चीज उठा के, अपनी सास होगी उससे अगर कह दिया लेकिन तुम्हारी सर्विस में लीजिए आप ले लीजिए। वो एक छोटे घर की लड़की आएगी, वो नौकरानी जैसे रहेगी, वो आपसे कहेगी छोटा घर बड़ा घर मेरा पैसों से नहीं होता, मेरा मतलब तबीयत की, इसको कभी गड़बड़ नहीं समझना, तबीयत की बात, तबीयत जो पैसे से नहीं होती, तबीयत राजा बना देते। और जो छोटे घर की लड़की आएगी जिनके घर में दासत्व का स्वभाव है, रईस भी होते, बहुत से रईस भी दासत्व होते, वो आएगी तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी अरे इसको देने की क्या जरूरत, अपनी सास से चीजें छुपाएगी, अपने बच्चों का खाना छुपा के रखी,
कोई आएगा तो उसको खाने को नहीं देगी, इतना भी उनके देगी। ये अंतर, ये बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। ये गृहस्थी की बात है। जब गृहस्थी आते हैं घर में, उनके तरीके उसी छोटे घर के लड़की जैसे कभी कभी हो जाते। गृहस्थी में बड़प्पन आ जाए, हाँ 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 हाँ, सोने में सुहाग। बड़े तबियत का आदमी आ जाए कि साफ कुछ भी हो जाए, दुनिया की हो जाए, मैं तो सहयोग में बैठा हूँ और सहयोग में बैठू, तो उसके घर में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी। उसमें तो सवाल होता है, उसका सारा घर ठीक हो जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसका क्योंकि साक्षात परमात्मा ही उसके अंदर से चलेंगे, साक्षात आदिशक्ति की सारी शक्तियां उसमें से चलेंगी। उसका कोई अंदाज है, उसका कोई तरीका। लेकिन क्षुद्रता जो है वो गृहस्थी में बहुत पनपती, बहुत पनपती। ऑफिस में एक आदमी जाता है, वो आदमी ऊपर चला गया, ये आदमी नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मुझको सुपर चीज कर लिया, उसने बिजनेस में मेरा इतना पैसा मार लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया। औरतों के मामले में और भी सत्याना है। माझी सासू असं म्हणाली, माझी सून तसं म्हणाली, तिचं असं हिचं असं ते तसं, सब वही क्षुद्र क्षुद्र बातें चलती रहेगी। उसी में आदमी कटता रहेगा, मरता रहेगा, पीसता रहेगा, उसी में अपनी सारी शक्ति खत्म नष्ट। ऐसा एखादा योगी आ जाए, समझ लीजिएगा सन्यासी पक्का, और प्रेम से भर के कहते हैं कि माँ मुझे पार कर दो, तो वो पार क्या होता है कि उसके बिल्कुल चमकता, फिर बोलना नहीं पड़ता है, उसके चक्कर नहीं रहते, उसके सारे चक्कर खत्म हो चुके। ये फर्क है। इसका मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग संन्यास लो, कभी भी नहीं, लेकिन फर्क बता रही कि गृहस्थी के लोग जो है छोटी तबीयत, बहुत छोटी तबीयत होती है, बहुत ही छोटी तबीयत। रात दिन अपने बाल बच्चे, घर का ये वो कीड़े मकोड़े, लेकिन काम तो इन्हीं में करने जाता, काम तो गृहस्थी में ही उठाने, उसी में सहयोग पनपने वाला है, उसी में फूल खिलने वाले, इसी कीचड़ में कमल आने वाले। लेकिन गृहस्थी में एक आदमी खड़ा हो जाए, एक औरत खड़ी जाए, नहीं साहब मैं तो पार हूं, मैंने सहयोग के वाइब्रेशन मेरे अंदर में पाए, मैंने इसको पूरी तरह से जाना है, इससे मुझे उठने का है, तो कोई गृहस्थी हो से सब उधर दब जाती, जैसे कि कमल है, खिल जाए एकदम से पनप जाए, ऊपर में आ जाए तो सारा कुछ कीचड़ कीचड़ सब गिर जाता है, यहाँ तक कि पानी भी उस पर नहीं ठहरता। असं खाली ठेवा, आरामात असं खाली ठेवा, इथे जमून जाल दुसऱ्या, असं आरामात बसा, हा खाली ठेवा। अब गृहस्थी को यह सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी क्षुद्रता को कम करना चाहिए। गृहस्थी को यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर क्षुद्रता जो है उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, जो पार हो, जो पार नहीं हो उनसे तो अभी यही कहना भैया पहले पार हो, क्योंकि हाथ में जब तक झाड़ू नहीं आएगा आप सफाई क्या करें, जब तक आप अपने मशीन को अलग नहीं करेंगे आप सफाई कैसे करेंगे, जब आप अपने को नहीं जानेंगे आप दूसरों को कैसे। और की माँ यहाँ से मेरे बच्चों को ठीक होना, मैं माँ को देखती वही भूत बनी बैठी, वही कुछ भूत है, बच्चों क्या ठीक है, तुम तो ठीक हो पाए। तो पहले सहयोग में आके सब लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरह से पार, अपने कोई से भी चक्र नहीं पकड़ने देने चाहिए, अपने चक्र साथ रखें। जब वो एक स्थिति आ जाएगी फिर वो दूसरों पे जाए, अपनी बीवी बच्चे, किसी का सुनने की जरूरत नहीं, कोई इसमें आपकी सलाह दे आप कभी नहीं सुना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है और ये वीकनेस बहुत मार खाए। मैंने ऐसे बहुत से सहयोगी देखे कि वो दूसरी औरतों पर निगाह रखेंगे लेकिन सहयोग के मामले में अपने बीवी का गुलाम। ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाए, न उनको सहयोग से कोई फायदा है न कुछ उनकी मैं मदद कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने अपना सहयोग पूरी तरह से अंदर बना लिया, पक्के तैयार हो गए, जिनका घड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, उसी घड़े में से ये जो लक्ष्मी है, ये जो गृहस्थ की लक्ष्मी है, ये बहने वाली है।
ऐसे आदमी का ग्रह जरूर ठीक हो जाए। इस मामले में जबरदस्ती भी करना पड़े तो कोई हर्ष नहीं। इस मामले में आपको साफ साफ भी कहना पड़े कि नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं करने वाला, इस रास्ते पे मैं नहीं जाने वाला, उसमें थोड़ा सा बुरा लग जाए तो भी हर्ष। धीरे 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 धर्म की स्थापना हो सकती। जब घर के अंदर धर्म की स्थापना हो जाए, जब आपके अंदर में वो शुरत्व आ जाए, जब वो पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा, उस चीज को आप पूरी तरह से पकड़ेंगे, तब दूसरा आदमी भी पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके पिघलने से आप उसका नुकसान कभी नहीं कर सकते। आप उसका कितना भी बुरा सोचे, आप नुकसान नहीं कर सकते। उसका उद्धार वो भी सन्मार्ग में आएगा, वो भी पार होगा, उसका भी मंगल होगा। लेकिन अधिकतर आप देखिएगा, पार होने के बाद मेरी माँ ऐसी खराब है, मेरा बाप ऐसा खराब है, मेरी फलानी ऐसी है, वो टीका। जैसे घर में ही दो आदमी है, या बीबी है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पति सहयोग में काफी ऊपर उठ गए, और बीबी जो है वो सत्य साई बाबा की शिष्य। उसको सत्य नहीं, असत्य कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए। ये बाधाओं के पीछे में भाग रही है, इसके पीछे भाग रही है, मेरा कल के पीछे भाग रही है, ये कर रही, वो कर रही। दूसरी कोई है, वो जा रही है जहाँ औरतें वो नाचती है, जहाँ पर वो घाघरी फुकड़े बोलते हैं, वो होता है, ये होता है, वहां जाती है। कहता ना तुम्ही तिथे गेला होता ना, गेला होता की नाही, गेला होते नक्की, म्हणूनच हे सगळे त्रास तिथं आलेत तुम्हाला। तुम्ही मगाशी म्हणाला ना मी कुठे नव्हते गेले, म्हणून आज सांगते। जनरलच बोलते मी चव्हाट्यावर, जिथे घागरी फुटल्या जातात तिथे जायचं नाही। हे भूतांचं आहे सगळं का, भूत आहेत भूत। त्या बायकांच्या अंगात देवी आला का, देवीला अक्कल आहे की नाही, घाणेरड्या बायकांच्या मध्ये आला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत है इसका प्रमाण। इथून तिथपर सर्व देवळाला लोकांना क्षेत्र नाही ठीक करून ठेवणार आहे। आणि तुम्ही कुणी गेलात ना तर मग बघा, आणि मग घरात ठेव पण ठेव, सगळ्यांना मिरच्यांच्या धुण्याने सब मंदिर में जा करके पांव छुआ के तुम लोग जाके सब लोग मंदिरों में मिर्चियों की धुनी लगा के और सब भागेंगे वहां से, सब बड़े वेशड़ में। और ये सब घाघरी फूंकने वाले भूत, ये गृहस्थी में हो जाता है कि मनुष्य जो है गृहस्थी के चक्कर में अपना जो मूल कार्य है उसे भूल जाए। इसलिए गृहस्थ को पार कराने में तो आसानी हो जाती है, लेकिन उसको स्थिर कराने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आपस में सलाह मशवरा करता है। अगर कोई संत हो तो संत से सलाह मशवरा करे ना, अगर कोई संत हो तो वो संत ही से सलाह मशवरा करे, और अगर कोई असंत हो तो उससे संत लोग क्यों मशवरा करें, उससे क्यों बात करें, उससे क्यों पूछे, वो कौन होते, वो बोलने वाले कौन। अपनी संतता पूरी करने के बाद फिर आप दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों से कह सकते हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि सहज योग का कार्य सर्वसाधारण सामान्य गृहस्थी में होने वाला है, गृहस्थ में होने वाला है। पर उसमें सिर्फ एक चीज का विचार रखें कि गृहस्थ को ये जानना चाहिए कि गृहस्थ एक बड़ी भारी रुकावट भी है, बड़ी भारी बाधा भी है, और बड़ा भारी माया मोह और जंजाल। इसका मतलब संन्यास लेना नहीं, उससे भागना नहीं, इसका मतलब उससे मुंह मोड़ना नहीं है, लेकिन उसे उस गृहस्थी में ही लेकर के अपना चिराग जलाना है, उस अंधियारे को ही रोशन करना है।
जब हमारा चिराग वहां से उठेगा तो वही ग्रह की ऐसी चमक उठेगी कि लोग कहेंगे क्या हाँ हाँ ये एक खानदान हुआ, एक ये घर हुआ, ये ऐसे लोग हुए कि सारा ही घर धर्म में पड़ा, उनके बाल बच्चे उनके सब। सहयोग के वैसे भी और भी बहुत से इम्पेडिमेंट्स हैं, बाधाएं हैं। उसमें से ये है कि सहज में ही सब होता है, एकदम हठात सब कुछ हो जाता है। जैसे एकदम से आपको यहाँ चंद्रमा पे ले जाके बिठा दिया, आपको समझ में नहीं आया क्या है। आप जब चंद्रमा पे पहुंच गए तो आप जानिए कि चंद्रमा है या क्या है, पूछिए, देखिए। सहयोग में पहुंचने के बाद जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप मान ही नहीं सकते कि आपने कुछ पाया हुआ है। इसलिए पार होने के बाद तो जरूरी आपको मेडिटेशन में आना चाहिए, क्योंकि पार होने के बाद ही सब सीखने का है और जानने का है। ये क्या, ये क्या, ये क्या है, हम कौन, ये कहाँ, ये हाथ से बहने वाली चीज क्या है, इसे क्या क्या हो सकता है, ये कैसे हमने पा लिया। इसका सारा ही ज्ञान पार होने के बाद बताया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले बताया हुआ जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा हवाई है, वो किताबों में लिखा हुआ। ऐसा तो बहुतों ने लिख दिया, उससे कोई फायदा नहीं। बाद में इसका एक्सपेरिमेंट आप करें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्होंने फूलों पे किया, फूलों को वाइब्रेशन दिए तो गुलाब के फूल इतने इतने आते थे, इतने बड़े बड़े आने लगे और उसमें बहुत सुगंध आ गई, उसका रंग खूबसूरत। इन चैतन्य लहरियों का आप एक्सपेरिमेंट मनुष्यों पे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई अगर पागल लोग हों वो ठीक हो जाते, किसी की अगर कोई बीमारियां हो, कैंसर की बीमारी, तो सिर्फ सहयोग से ठीक होगी और किसी से हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई माने या न माने, इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकते। इसका उपयोग घर के खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, पॉलिटिक्स में, हर एक चीज में आप कर सकते। इतनी बड़ी भाई प्रेम का जो सत्य स्वरूप है वो ये है। इसकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी शक्तिशाली चीज। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैंने किसी से बताया नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति के साथ कहीं पटना गई थी। पटना से जिस दिन लौट के आई तो वहां जितने भी सहयोगी हैं, सबके हाथ एकदम ठंडे होने लगे और जोर से वाइब्रेशन मार दिया। मैंने किसी से बताया नहीं, तो उन्होंने मेरे भाई क्या फोन किया, क्या माता जी आ गई, क्या हम लोग इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो भाई ने कहा भाई आई तो है, लेकिन वो अभी जरा मिलेंगी नहीं, तो कुछ तो दौड़े दौड़े चले आए, तो एकदम फौरन पता जाता कि माता जी आ गई है। आज जब रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी सामने जा रहा था, उसको ऐसा लगा पीछे कोई उसको खींच रहा, मुड़ के देखा कल मोटर में बैठी थी, दौड़ता है कल माता जी। मैंने देखा क्या पाई, मुझे लगा कि कोई है खींच रहा है। इतनी सुंदर चीज आपको मिली, इसका प्रयोग हर जगह आप कर सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्ति। लेकिन आप अभी भी उसी 3 डायमेंशन के दायरे में घूम रहे हैं, उसी में आप घूमना चाहते हैं। बीबी, बच्चे, ये वो, घर द्वार, पॉलिटिक्स, पोजीशन, बहुत से बड़े बड़े लोगों को पार कराया मैंने। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको क्या आप कहिए कि मिनिस्टर हैं और क्या क्या उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये है। उनकी प्रायोरिटीज जो है, उनका जो मूल्य है, मूल्यांकन बदलता है। उनके लिए एक फाइल बहुत महत्वपूर्ण है परिस्थित इसके सहयोग से पड़े। फिर मैं जब दिल्ली गई, माता जी वाइब्रेशन चले गए, भाई तुमने किया क्या यार, होता हम अपनी नौकरी करें, भगवान को याद करें, मेडिटेशन किया, वो प्रायोरिटी तुम्हारी बदलनी चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, आपका काम ऐसा होता है, ऐसा डायनामिक काम होता है और कोई टेंशन आप पे नहीं आता है। आप बिल्कुल हमेशा फूले फले रहते हैं, खुश रहते हैं।
लेकिन प्रायोरिटीज वही रही। पर मिनिस्टर को मिलना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माता जी है उनको मिलने की क्या जरूरत। हाँ, अगर घर में कोई बीमार हो जाए या कैंसर हो जाए तो मिनिस्टर को छोड़ के माता जी के पास जाए। दुख में ही माता जी याद आती है आगे। तो माता जी मिनिस्टर को नहीं ठीक कर सकती, चलो माता जी। इसीलिए गृहस्थियों पे जब दुख पड़ता है तभी वो परमात्मा की ओर झुकते हैं और तभी उस तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे दुख खत्म हो जाता फिर क्या, ऐसे से प्रगति कैसे होगी? आप उस चीज को कैसे जानेंगे जिसका कि सारा भंडार आपके सामने मैं खुला करना चाहती हूँ। उस संपूर्ण ज्ञान और उस संपूर्ण प्रेम और उस संपूर्ण शक्तिशाली आनंद को आप कैसे जानिएगा जब तक आप ये सब फालतू की चीज छोड़ करके उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो बहुत चाहेंगे, लेकिन आपको लेना भी आना चाहिए, उसका खर्च करना भी आना चाहिए और फिर उसका मजा भी उठाना चाहिए। नहीं तो किसी भी ठल्लू लड़के को बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी, वो क्या इसका। कल का ध्यान का प्रयोग विशेष रूप से सक्सेसफुल हुआ, हमें ऐसे कहना चाहिए। उसी तरह से आज भी फिर करेंगे। और जो लोग पार हो गए हैं, नए पार हैं, जिनको पार के बारे में मालूम नहीं, उनके लिए फिर से क्लास होगा। इधर है और इधर लेडीज के लिए 2 क्लास होने चाहिए, उनसे आप लोग बातचीत करें। इसमें ये जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों को इसमें प्रगति काफी हो चुकी है, इसको शंका। और उससे अगर आपको सीखना पड़े तो उसमें बुरा जाने की कौन सी बात है? वो आपसे बड़े भाई हैं, चाहे उम्र में आप बड़े हो, उसमें जलसी की कोई बात नहीं। आप भी उनके जैसे हो जाइए, आप भी उसका जान लीजिए, उसमें घनता से आप आ जाइए, आप भी वो बात समझ लीजिए। किसी को भी इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, इसमें भावुकता की कोई बात नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट। आप पे से भी बहुत से लोग इस लेवल पे आ सकते हैं ऊंचे ऊंचा, और इससे भी ऊंचे लेवल पे आप उठने का और इससे भी ऊंचा चढ़ने का, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। आज मैं जरूर चाहूंगी कि आपको अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे, लेकिन रियलाइज आदमी पूछे, अनरियलाइज नहीं। विचारा एखाद 2 प्रश्न विचारा, काय माझं डोकं चालत नाही, तुम्हाला काय? अपने अंदर में मैंने आपसे कहा था ना कि 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अपना काम तो सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। अब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां 2 इस तरह से हैं जैसे ये, अब बीच में से सुषुम्ना की नाड़ी बनाई है। आप समझ लीजिए कि अगर आपके इस साइड में कुछ खराबी हो या किसी तरह की बाधा आ जाए तो ये चीज बंद हो जाती है। तो इस तरह से हाथ से चलता नहीं, और अगर इधर की हो जाए तो इधर बंद हो जाता है, इसलिए इधर से नहीं चलता। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों अपने हाथ में जाने जाते। इसलिए राइट साइड से बंद हो जाने का मतलब यह है कि राइट साइड की जो नाड़ी है, राइट साइड का जो आपका प्रवाह है, वो प्रवाह आपका रुक गया है, क्योंकि आपकी जो राइट साइड की नाड़ी है उसमें कुछ गड़बड़ है। आप समझ लीजिए, अधिकतर इसमें आपको समझना चाहिए कि राइट साइड से जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है उसकी ईड़ा नाड़ी पकड़ी। अब ईड़ा नाड़ी पकड़ी हुई है, इसका मतलब क्या? उसने या तो योग किया होगा। क्या है योग? आपकी कौन सी बुद्धि? लेफ्ट हैंड। हाँ, अच्छा। योग साधना जिसने करी हो, सूर्य का तप किया हो, गायत्री का मंत्र किया हो, आदि वगैरह जो प्रकार किए हो, उसका राइट हैंड कमजोर होता है, यानी उसमें से बाधा आई। अच्छा, जिसने भूत बाधा जिस पर हुई है, माने ये सब मैंने आपसे कल कहा कि ये जो गुरु लोग हैं भूत है अधिकतर। जो असली गुरु है वो तो मैंने देखे नहीं, बहुत ही कम है, वो जंगलों में ही है। बहरहाल अधिकतर गुरु लोग जो पहचान सकाते हैं वैसे भी अनधिकार चेष्टा जो करते हैं, ऐसे सभी गुरु अधिकतर भूत ही है। उनके कारण आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, आपके कोई करनी कर सकता है, आपके ऊपर में कोई भूत बाधा हो सकती, वो भी आप स्मशान के पास गए हो
कभी कोई डर गया हो या कोई पागल आदमी हो, सब जो कुछ भी साइकी का है, मेंटली इमोशनल प्रॉब्लम है, वो आपको जो है लेफ्ट हैंड पे पता चलेगा, और जो मेंटल प्रॉब्लम है राइट हैंड पे पता चलेगा। अब मेंटल का इतना क्लियरली नहीं होता है, लेकिन इमोशनल आप समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए कि जिसे आप कह सकते हैं ईगो। एक से ईगो होता है और एक से सुपर ईगो। इससे ईगो होता है, इससे सुपर ईगो। ईगो जो है अति कर्मी होता है, बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो रात दिन काम, मेरे सर पे ये काम है, मुझे ये जिम्मेदारी है, मुझे ये करने का है, मैं इस जगह का फलाना सेक्रेटरी हूँ, इस तरह का जो लोग सोचते हैं, उन लोगों की ये साइड पकड़ जाती है। जो लोग लिथार्जिक है, लेकिन भूत बाधा आदि में फंस गए, कहीं उनको भय हो गया, कहीं कुछ होगा, जिनकी साइड, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम है, जिनका सुपर ईगो गड़बड़ में है, उनका ये साइड। इस तरह से दोनों साइड चलते हैं। आप में जो दोष है वो आपको समझ लेना चाहिए। आप अगर है किसी वजह से, हो सकता है आपने कोई गुरु जी की सेवा करी होगी और उन्होंने आपको सेवा का फलस्वरूप आपकी एक कुंडलिनी की एक शक्ति खत्म कर दी हो सकता है, अधिकतर ही होता है। तो उनका इलाज बहुत ही भद्दा है, लेकिन है वो आप जानते हैं। वो क्या बताऊं मैं आपको, वो आप जानते हैं कि पुराने शरीफ में उसका इलाज लिखा हुआ है कि ऐसे आदमी का नाम लिख करके और उस पर बंधन डाल के पैराबोलिक और उसको जूते मारना चाहिए, और वो इलाज सबसे अच्छा हमने देखा है, नींबू से भी बेस्ट है। और उस पर जितने आप जूते मारेंगे 108 कम से कम मारना चाहिए। ऐसे अपना बच्चा है, समझ लड़का है, बदमाश है, शराब पीता है, फंसाता है, उसको आपको बात ठीक करना, पार पहले जो खुद पार होना पड़ेगा तब होगा। उसका नाम लिख करके उसको जूते मारो, 108 वो ठीक हो जाए। इस तरह की चीजों से आप बहुतों को ठीक कर सकते हैं। उस लड़के की तंदुरुस्ती भी ठीक हो जाएगी, उसका मन ठीक हो जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप जूते मारिए, चाहे उसको तलवार मारिए, चाहे उसको कुछ भी करिए, उसका उद्धार ही होगा, पर आप सही हो जाएंगे। इसी कारण कभी कभी आपके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। शंका आ गई, अब बहुत से लोग पार हो जाते हैं। उसका शंका ये कैसे हो सकता है, ऐसे आसानी से कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, बस वाइब्रेशन। आपके मन में कोई अधर्म की भावना आएगी तो भी बंद हो जाएगा। आपने किसी गलत आदमी के घर में खाना खा लिया तो भी वाइब्रेशन बंद हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उस आदमी ने, एक आदमी है समझ लीजिए बहुत ही खराब है, उसने किसी का मर्डर किया और आपको खुश करने के लिए आपको खाना खिलाया, आपने उसका खाना खा लिया, आपके नाभि चक्र में उसके खराब वाइब्रेशन है, वहां से जो है, वहां के जो देवता है हमारे विष्णु जी सो जाते हैं, वहां के जो देवता है वो लोग लुप्त हो जाते हैं, वो शांत। और उनके वो नहीं हुआ तो वाइब्रेशन कहां से आएंगे, उन्हीं के थ्रू वाइब्रेशन चलते हैं। इस वजह से जिसकी नाभि अभी पकड़ जाए उसके लिए अच्छा यह है कि पानी जब आप हाथ में लें तो उसको जरा सा वाइब्रेट करके माथे में लगाकर उसे पी। खाना खाने के ऊपर भी एक आप उसको सर्कुलर ऐसे 3 मरतबा उसकी प्रदक्षिणा करें, उसको भी आप वाइब्रेशन खाने को दें। पानी को भी आप हाथ डाल करके उसमें वाइब्रेशन दें, वो पानी। अधिकतर चीजों को वाइब्रेशन दे करके आप करें। आपको किसी से बात करना है, अब वो आदमी ठीक नहीं है, आपको मालूम है, उसको घर ही से वाइब्रेशन देते हैं उसके पास। वो अगर कोई बात करा ऐसी वैसी तो उसको वाइब्रेशन देते हैं। वो कोई परमात्मा के विरोध में बात करा तो भी उसको वाइब्रेशन देते हैं। ऐसे ऐसे करने से उस पर प्रेम का बंधन पड़ जाएगा और वो आदमी खुद उसका जो है वो ठीक हो जाएगा, उसका सहस्त्रार पे वाइब्रेशन आएंगे और उसके कारण आप उसको ठीक करेंगे। ऐसे हजारों ने अपने बाल बच्चों को ठीक किया, आप जानते ही हैं, कितनों ने अपने घर वालों को ठीक किया, बीवियों को ठीक किया, बच्चों को ठीक किया। धीरे धीरे वो खुद ही इस सन्मार्ग पे आ जाएंगे और उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। और कोई प्रश्न तो पूछे। अभी चालू है सर में। आपको एक तो यहाँ पर सर में, यहाँ संस्कार में आपको पहले थ्रॉबिंग पता चलेगी। माने जो हृदय में प्राण है, जो प्राण शक्ति है, वो उठ करके ऊपर में आती है और आपके लिम्बिक एरिया में जाकर के यहाँ मारती है। यही योग की साधना होती है।
जिस वक्त में वो प्राण शक्ति आपकी चेतना शक्ति से एकाकार हो जाती है तब वो शांत हो जाती है। उसी वक्त में आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाते हैं। माने जो तीसरी शक्ति है, जो स्थिति की है, जो शिव जी की है, वो बहना शुरू हो जाता है, जो कि वाइब्रेशन। अब जब आप करें कि तरह से आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं तो अब आपको जान लेना चाहिए कि तरह से वाइब्रेशन जा रहे हैं या आपके अंदर थ्रॉबिंग हो रहा है। वो थ्रॉबिंग, वो चीज ठीक नहीं। अगर आपके अंदर थ्रॉबिंग हो रहा है तभी आपका संस्कार चल रहा है, उसको शांत कर लेना चाहिए। उसको कैसे आप शांत करेंगे? आप सीधा हाथ फोटो पे रखें और एक हाथ अपने सर पे रखें, या मेरी ओर भी आप कर सकते। वही चीज यहाँ जिस जगह में हमारा तालु होता है, जिसे ब्रह्म रंध्र कहते हैं, वहां पर अपना लेफ्ट हैंड रखें और राइट हैंड हमारे ओर। अब हर एक चक्र पे आपको देख लेना चाहिए। आप फोटो पे कर थोड़ी देर हाथ रखें तो आपको पता हो जाएगा कि आपकी कोई ना कोई उंगली जलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके चक्र में बाधा है तो, नहीं तो आपके अंदर पूरा वाइब्रेशन आए। आपको फौरन पता हो जाएगा कि कौन सी उंगली में कहाँ पर हमें जलन हो रही। अगर यहाँ जलन हो रही तो आप समझ गए कि आज्ञा चक्र में है, यहाँ हो गई तो नाभि चक्र में है। इसके बारे में आप सबसे यहाँ जानकारी कर लीजिएगा कि कौन सी कहाँ हो। उसी के अनुसार फिर आप अपने हाथ रख लीजिएगा वहां पर जहाँ पर आपको बाधा है। सिर्फ हृदय चक्र के बारे में ऐसा है कि लेफ्ट हैंड जो है वो फोटो की ओर होना चाहिए, राइट हैंड हृदय पे होना चाहिए, और बाकी जो कुछ भी बाधा है बाकी की है उसमें राइट हैंड फोटो की तरफ होना चाहिए और लेफ्ट हैंड वहां होना चाहिए जहां आपको बाधा है, और सबको आपको क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। इस तरह से करने से आपकी चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन कल भी मैंने बताया था और फिर आज बताती हूँ आपसे कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका अपने सब चक्रों को हमेशा शुद्ध रखने का है निर्विचारिता में रहना। जब भी आपको मौका मिले आप विचारों की ओर देखते अपने विचारता में चले जाएंगे, ये आपका पर्क होगा। उसमें जितनी आपकी स्थिति ऊंची ऊंची उठते जाएगी वैसे वैसे ये सब अपने आप के चक्र जो है साफ होते जाए। जितना भी हो सके आप निर्विचारिता में रहें, ये बहुत बड़ी चीज। और सारे संसार के कार्य और हर चीज की जो उलझन, हर चीज का प्रॉब्लम जो आपका दिमाग उलझाता है, जो आपका अटेंशन को खींचता है, उसको कहना चाहिए कि नहीं, ये तो माया, ये तो माया है। एक बार जान लिया ये माया है, ये सब माया है और हम अंदर खड़े देख, तो धीरे धीरे वो चीज माया जो है वो खुलती जाएगी, छुपती जाएगी और सत्य आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा। चित्त अपने ओर रखे, दूसरों की ओर नहीं। मैं देखती हूँ, मैं जब भाषण दे रही तब भी सबकी आंखें घूम रही। कोई आदमी आया, उसको जरूरी देखना है, आंख का घूमना बंद करना पड़ेगा। जिस आदमी की आंख बहुत घूमती है उसको पार कराना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने खाना में कहा था लोगों से अभी अंबरनाथ कि आजकल जो लोगों की आदत पड़ गई है कि हर औरत जाए उसको देखे, हर आदमी जाए उसको देखे, आंख फटा के देखे, ये बहुत बुरी आदत है। इससे आंखों में आज्ञा चक्र पे भूत बैठ जाते हैं और मार कितना किदम होता है। ये जो फ्लर्टिंग जिसे कहते हैं, फ्लर्टिंग, ये एक भूत का प्रकार है, ये बिल्कुल भूत का प्रकार है। और जिस आदमी में ये आदत आ जाती है उसके लिए पार होना बहुत मुश्किल है। कि वो एक आदमी दूसरे को देखता है उस तरह का आदमी, तो वो भी जैसे इनको हमने देखा तो इनमें वो आदत आ जाएगी, जब दूसरे आदमी को देखे उनमें आदत आ जाएगी और ये बढ़ता ही जाता है। और ये भूत इस तरह के जो अतृप्त जीव होते हैं वो ऐसे लोगों के अंदर आ जाते हैं जो इस तरह से अतृप्त है और हर एक आदमी में आ करके वो अपना कार्य करते हैं। और ऐसे आदमियों की आज्ञा चक्र इतना खराब कभी कभी हो जाता है कि उसका बुद्धि में भ्रम हो जाता है और बुढ़ापे में उसकी बहुत मेमोरी वगैरह क्षीण हो जाती है। इसलिए आंख का स्थिति होना बहुत जरूरी है। आंख को आपको स्टडी करना चाहिए। आंख को अगर आपने स्टडी कर लिया, स्टडी नहीं रखे, हर एक चीज पे आपको आंख घुमाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आपको कोई देखना न हो, कुछ न करना हो, आप निर्विचारिता में भी देखते रहे। किसी के और घूर के भी देखने की जरूरत नहीं, आप अपनी ही और देखते रहे। स्थिर आंख करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से मैंने बताया था कि जिह्वा का भी स्थिर करना बहुत जरूरी है।
जैसे यह है कि लोगों की आदत है या तो बहुत बोलेंगे या चुप रहे, बीच में चलना चाहिए। जब बोलना है तब जरूरी बोलना है, जब नहीं बोलना है तो चुप रहे। बड़बड़ करना, बकवास करना, ये भी एक भूत का ही लक्षण है। मेरा तो सर पक जाता है अगर कोई बहुत बड़ा आदमी साथ रहता है। और कोई अगर बिल्कुल ही नहीं बोलता है तो वो भी एक भूत का लक्षण है। आप देखते हैं बहुत से पागल लोग दो तरह के होते हैं, तो बकते बहुत है और या तो एकदम चुप हो जाता है। ये सब पागलपन की दिशा। सहज योगी को चाहिए अपनी जिह्वा पे पूरा कंट्रोल कर ले, वो कर सकता है। उसी तरह से दूसरी चीजें खाने, जिस आदमी को खाने की बहुत लालसा होती है, बहुत खाता है, वो भी भूत है, और जो नहीं खाता वो भी भूत है। मैंने कल ही बताया था। तो इसलिए जिसको रस स्वाद बहुत है वो भी एक अच्छी चीज नहीं कि साहब उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद नहीं है। ये जिसने ज्यादा शुरू कर दिया वो गया जीव के। इसका मतलब यह भी नहीं कि जबरदस्ती जीव को कुछ खिला, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खा। किसी की गुलामी थोड़ी करनी, चाहे वो जीव हो, चाहे आंख हो, चाहे कोई से भी अपना इंद्रिय हो, किसी की भी हमें गुलामी नहीं करनी। होंगे अपनी जगह बैठे रहो, जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो बैठे। जैसे कि हमें बाहर जाना होता है तब हम कहते हैं कोचवान से कि भाई चलो जाओ सामने मोटर। ये थोड़ी है कि मोटर गाड़ी चलते हो कि नहीं चलते। इसलिए ये सारे आपके वाहन हैं, इन पे भी आप पूरी तरह से अधिकार जमा सकते हैं। अगर सहयोग में आपकी बैठक हो जाए तो आप सब पे अपनी बैठक जमा सकते। लेकिन सबका फिर सूत्र वही आता है कि निर्विचार, फिर सूत्र वही आता है निर्विचारिता में। निर्विचारिता में अग्रसर रहे और आपके अगर चक्र पकड़े निर्विचार हो भी नहीं सकता। जैसे चक्र छूटेगा आप निर्विचार हो जाएंगे, बिल्कुल साइमल्टेनियस चीज। निर्विचारिता में रहना यही इसका सूत्र है। और जहां तक हो सके निर्विचार रहे, निर्विचार, क्योंकि विचारों से ही सब इंद्रिय भी आपके प्रति संवेदनशील है। सभी चीज आपको संवेदना विचारों से ही देते। अगर विचार ही ना आए तो आप अपने में समाये हुए पूरी करें। मतलब इसका मतलब बेहोशी से नहीं है, पर निर्विचार, पूर्णतः निर्विचार है। अंदर देखते रहे, निर्विचार रहे, उसी में आपकी प्रगति सबसे अधिक से अधिक हो सकती। सबसे आखिर में जो मैंने आपसे पहले अनेक बार बताया है कि सहज योग कल युग में जो आज पनपने वाला है, जिस दशा में इवोल्यूशन की स्थिति आ गई है, उसमें विराट का स्वरूप पूर्णतया खुलने वाला है। और इसलिए आप सब उसी विराट के अंग प्रत्यंग हैं। और आप अपने घर में बैठ करके अगर कहें तो आप नहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते। आपको बार बार इसी सम्मेलन में आना होगा, साथ आना पड़ेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ेगा। यह ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया, किसी और ने बनाया हुआ नहीं। इसके विरोध में जाने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जो गलत लोग होंगे वो अपने आप गिर जाएंगे, उनको अपने आप जाना पड़ेगा, वो यहाँ टिकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में अगर कोई बात करता है या ऑर्गेनाइजेशन की खिलाफत में कोई बात करता है तो गलत बात। दूसरी बात यह है कि कोई लोग आपसे अग्रसर है, उनको जरूरी अग्रगण्य मानना पड़ेगा। जब तक आप उनको अग्रगण्य नहीं मानेंगे आप भी अग्रगण्य नहीं होंगे। अगर आप एक अफसर, आपका बड़ा अफसर है, जब तक आप उसको अफसर नहीं मानेंगे आपको भी कोई मानने वाला नहीं। और उसके तक पहुंचने के लिए आपको उसको मान ही को चलना पड़ेगा, नहीं तो आप उस पोजीशन में कभी जाएंगे। उनसे जलसी करना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। जो आपसे ऊंचे उठ गए हैं ऊंचे उठ गए, उनकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि सहज योग साधना और ऑर्गेनाइजेशन भी दो चीजें हो सकती। और सहज योग में जो लोग आगे पहुंच गए हैं वो लोग पढ़े लिखे हो चाहे नहीं, उनकी कोई पोजीशन हो या नहीं, वो किसी दशा में हो या नहीं, लेकिन सहज योग में अगर वो खुले हुए ऊपर में है तो उनको मानना ही पड़ेगा। इसकी सीनियरिटी अपनी बनती है, कोई गवर्नमेंट की बनाई हुई सीनियरिटी नहीं चलती, कोई रिकमेंडेशन से नहीं चलती। क्योंकि आप बहुत बड़े अपने को समझते हैं नहीं चलती, उनकी बात माननी पड़ेगी, उनसे जलसी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत तरीके। मैंने बहुतों को देखा कैसे गलत रास्ते की और गलत बातें बहुत से बोलती, और इसीलिए उनकी प्रगति होती ही बिल्कुल नहीं होती। जहां के तहां जमे बैठे आपस में चार गुट बना करके ऐसी बकवास करते रहते और ये सोचते नहीं कि आदमी क्यों इतना नजदीक है और क्यों दूसरा आदमी पीछे हट गया। अपनी प्रगति करो,
अपने को बढ़ाओ और नजदीक आते जाओ, पास आते जाओ, शक्ति के बिल्कुल नजदीक आकर के शक्ति में एकाकार हो जाओ। ये संभव है, हो सकता है, गृहस्थी में ही हो सकता है। इस गृहस्थी को ही मेरा अनेक बार नमस्कार है। और आपको आश्चर्य होगा कि हर समय जब भी आदि शक्ति का अवतरण इस संसार में हुआ तो वो कोई सन्यासिनी के रूप में नहीं आई। उसने अपनी गृहस्थी बचा के ही बना करके संसार में कार्य किया। आज ध्यान में अभी वाइब्रेशन बहुत जोरों में, फिर मैं और नहीं बोलूंगी, आप वाइब्रेशन से जानिए। उसमें भाषा नहीं होती, मुख होता है, अपने आप बहता है। छोटे बच्चे भी समझते हैं, कोई सी भी भाषा में बोलो, चाहे अंग्रेजी, मराठी, हिंदी में, ये प्रेम जो बह रहा है इसको जानना है। इसको जो जान लेता है वही सब कुछ पा सकता है।